बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियलिज़म फ़िलॉसफ़ी पर। आइडियलिज़म फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको बताती चलूँ कि अगर आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए हो तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और आप वहाँ से जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक फेमस फ़िलोसोफर की कोटेशन है जिनका नाम था जॉर्ज बर्कले। जॉर्ज जॉर्ज बर्कले का कहना है कि टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, यानी अगर कोई चीज़ देखी ना जाए तो क्या वो वाकई में मौजूद होती है या नहीं होती। अब मटेरियलिज्म का कहना है कि सिर्फ मैटर ही असल चीज़ होती है, लेकिन आइडियलिज्म कहता है कि मैटर का कोई वजूद नहीं होता। मैटर की एग्जिस्टेंस को आइडियलिज्म नहीं मानता और वो कहता है कि सिर्फ आइडियाज़ ही सब कुछ होते हैं। हर चीज़ की बुनियाद एक आइडिया से होती है। आखिर कौन सही है इसके अंदर, मटेरियलिज्म सही कह रहा है या आइडियलिज्म सही कह रहा है? तो इस बात को जानने के लिए, इस सोच को समझने के लिए आज हम बात करेंगे आइडियलिज्म फिलॉसफी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करेंगे कि आइडियलिज्म का मतलब क्या होता है। आइडियलिज्म दो अल्फाज से मिलकर बना है, जिसमें आइडियल और इज़म है। अब जो आइडियल है, आइडियल का मतलब होता है आइडिया या ख्याल, तसव्वुर या कोई भी सोच, उसे कहा जाता है आइडियल। अब इज़म क्या है? इज़म एक सफिक्स है जो किसी भी सिस्टम ऑफ थॉट या थ्योरी को जाहिर करता है। इस तरह से आइडियलिज्म का मतलब क्या हुआ? इस तरह से आइडियलिज्म का मतलब है कि एक ऐसी सोच या एक ऐसी फिलॉसफी जो आइडियाज़, ख्यालात, इनको असल और बुनियादी हकीकत समझता है। आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि हकीकत का असल जरिया आइडियाज़ होता है, ख्यालात होता है, या सोचने का तरीका होता है, ना कि सिर्फ फिजिकल चीज़ें। आइडियलिज्म किसी भी फिजिकल चीज़ को नहीं मानता, ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया को मानता है, एक ख्याल को मानता है, एक तसव्वुर को मानता है कि अगर किसी भी चीज़ का कोई तसव्वुर है तो वो चीज़ है, अगर नहीं है तो वो चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस को वो मानता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट के जहन में एक आइडिया आता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या फिर मैं टीचर बनूंगा, किसी भी किस्म की उसका कोई ख्वाब होता है, कोई उसकी ख्वाहिश होती है, तो उसका ये आइडिया ज़िंदगी की डायरेक्शन को बनाता है। मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा करता है कि वो उस अपने ख्वाब को ताबीर कर सके, उस ख्वाब की ताबीर करने के लिए उसकी हेल्प करता है। बाद में वो मेहनत करता है तो वो डॉक्टर बन जाता है या टीचर बन जाता है या जो भी उसका ख्वाब होता है, जो कुछ वो अपनी लाइफ में करना चाहता है तो वो कर लेता है। तो इसके पीछे एक आइडिया का बहुत बड़ा किरदार होता है। एक आइडिया था उसके पास तो तभी उसने कुछ किया। अगर उसके पास आइडिया ना होता तो उसका जो ख्वाब था, ये ख्वाब कभी भी ताबीर नहीं हो पाता। यहाँ पर आइडिया असल रियलिटी बन गया। अब आइडियलिज्म का मतलब है दुनिया की असल चीज़ हमारे ख्यालात, सोच और आइडियाज़ होते हैं। इसके अलावा अगर एक बात है कि एक पेंटर है, एक पेंटर के माइंड में एक तस्वीर का आइडिया होता है, जो वो पेंटिंग करता है, जो वो स्केच बनाता है या जो भी कोई चीज़ वो बनाता है, तो उस चीज़ का वो पहले आइडिया बनाता है और उसके बाद जाके उसको पेंटिंग करना स्टार्ट करता है। फिर वो उस आइडिया को कैनवास पर कलर्स के साथ रिप्रेजेंट करता है, कलर्स के साथ वहाँ पर बनाकर दिखाता है। अगर उसके पास ये पेंटिंग का आइडिया ही ना होता, अगर उसके जहन में इसका कोई ख्याल ही ना होता, तो वो कैसे बनाता है एक तस्वीर को? यानी आइडियलिज्म कहता है कि पहले सोच होती है, यानी आइडिया होता है, तो फिर चीज़ें बनती हैं। इसके बगैर चीज़ें नहीं बन सकती। एक आर्किटेक्ट एक आइडिया बनाता है और उस आइडिया के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। सिर्फ ब्रिक्स को जोड़ लेने से एक बिल्डिंग नहीं तैयार होती। अब यहाँ से ये चीज़ साफ और वाज़िया तौर पर पता चलती है कि आइडिया होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी चीज़ का आइडिया होता है तो उसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस हम देख सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता तो हम उसको नहीं बना सकते। यहाँ पर कुछ फिलोसोफर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग समराइज किया गया आइडियलिज्म को, जिनमें प्लेटो है। प्लेटो का कहना है कि असल रियलिटी आइडियाज़ या फॉर्म्स होते हैं, जैसे खूबसूरती, सच्चाई। दुनिया की फिजिकल चीज़ें सिर्फ उनकी कॉपी होती हैं, यानी कि आइडियाज़ पर बेस्ड है सारी दुनिया। दुनिया की हर चीज़ जो है वो आइडियाज़ हैं, यानी कि आइडियाज़ को कॉपी करके फिजिकल चीज़ें बनाई जाती हैं। एरिस्टोटल एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आइडियाज़ का फिजिकल चीज़ों के अंदर ही समझाया जाना चाहिए, लेकिन उनका ताल्लुक अब भी सोच से था। इमैनुअल कैंट जो है, उनका कहना है
कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो असल में मौजूद होती है, बल्कि अपने माइंड की सोच और कैटेगरीज के ज़रिए से हम इसको समझते हैं। जॉर्ज बर्कले जो हैं, उनका कहना था जो चीज़ हम देखते हैं या महसूस करते हैं, उसका वजूद सिर्फ हमारे माइंड में होता है। उनकी एक मशहूर कोटेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टू बी इज़ टू बी परसीव्ड, यानी मौजूद होने का मतलब है कि उसे कोई महसूस करे। मतलब कोई भी चीज़ जो है उसकी एग्जिस्टेंस को उसी वक्त माना जाएगा जब उसको कोई फील करता है, कोई उसको महसूस करता है। हीगल का कहना है कि पूरी रियलिटी एक यूनिवर्सल माइंड स्पिरिट का नतीजा होती है, जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती रहती है। अब फिलोसफर्स के मुताबिक आइडियलिज्म का बेसिक ख्याल ये है कि असल हकीकत चीज़ें नहीं होती, बल्कि आइडियाज़ होते हैं, माइंड होते हैं या स्पिरिट है, जो चीज़ों को असल में बनाता है। अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो ये कि आइडियलिज्म की बिगनिंग कहाँ से हुई। आइडियलिज्म की शुरुआत को देखें हम। आइडियलिज्म की बिगनिंग का टाइम पीरियड फिलोसफी में काफ़ी पुराना है। शुरुआत हुई थी इसकी एंशियंट ग्रीक में। आइडियलिज्म का सबसे पहला और वाज़िया जो नक्शा है वो प्लेटो ने दिया था। उसने कहा था कि असल हकीकत आइडियाज़ या फॉर्म्स होते हैं और फिजिकल दुनिया सिर्फ उनकी कॉपी होती है, यानी उसको नकल किया जाता है। मिडिल एजेस यानी मिडीवल पीरियड, इस वक्त क्रिश्चियन फिलोसफर्स ने भी प्लेटो के आइडियाज़ को रिलीजन के साथ मिलाकर समझाया। इसके बाद मॉडर्न आइडियलिज्म आता है 17वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी तक। इसमें डिस्कार्ड्स ने माइंड को रियलिटी का मरकज़ बनाया। बर्कले ने कहा कि चीज़ों को वजूद सिर्फ परसेप्शन होता है, यानी देखने और महसूस करने से हम मालूम कर सकते हैं चीज़ों का वजूद को। जर्मन आइडियलिज्म होती है 18 से 19 सेंचुरी में। इस पीरियड में फिचे, स्केलिंग, हीगल और इन्होंने आइडियलिज्म को और ज़्यादा डेवलप किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आइडियलिज्म की शुरुआत प्लेटो ने की थी। कब की थी? 4th सेंचुरी बीसी में। लेकिन उसका सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था 18 से 19 सेंचुरी के अंदर, यूरोप के अंदर। अगर हम आइडियलिज्म का फादर कहें प्लेटो को, तो ये गलत नहीं होगा। आइडियलिज्म का फादर ज़्यादातर फिलोसफर्स के मुताबिक प्लेटो को ही कहा जाता है, और बाद में काफ़ी सारे फिलोसफर्स ने आइडियलिज्म पर काम किया, लेकिन सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो आइडियलिज्म का प्लेटो ने ही दिया था। प्लेटो ने कहा कि असल हकीकत आइडियाज़ या फॉर्म्स होते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं वो सिर्फ असल आइडियाज़ की कॉपी होते हैं। इस वजह से उन्हें फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है। बाद में बहुत सारे फिलोसफर्स आए, जिसमें बर्कले, कैंट, हीगल, उन्होंने आइडियलिज्म को और ज़्यादा डिटेल से समझाया, लेकिन इसकी बुनियाद रखने वाले प्लेटो थे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।